हेलो, ये हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आज ये चौथा लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कैसे प्रूव करते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे इंटरवल निकालते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे या इंक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग फंक्शन पे। आज एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कोई फंक्शन न तो इंक्रीजिंग होगा न तो डिक्रीजिंग। यहाँ पे कह रहा है कि ये 0 से 3 के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग है नॉ डिक्रीजिंग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में ये होगा कि 0 और 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, उसके पहले या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप ऐसे, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश तो हमारा हो गया 2x माइनस 3। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन व्हाट वी नो दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल भी ले सकते हैं। तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो व्हेन वी इक्वेट दिस टू 0, जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये था बेटा कि हमें x की वैल्यू दे रखी थी x बिलोंग टू 0 to 3, और 0 और 3 के बीच में ज़रा ध्यान से देखो आप यार, यहीं दिख रहा है ये 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, तो 3/2 आपका यहीं पे आ गया, ये 3/2 बीच में आ रहा है। बट x बिलोंग टू 0 to 3, और ये वैल्यू हमारी 3/2 के बीच में आ रही है। यहाँ पे हमारा ये 3/2 है, तो होगा क्या कि इसका बीच में जो इतना मिल जाएगा, ये 3/2 से बड़ा है और ये वैल्यू हमारी 0 से 3 के बीच में आ रही है। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी हमारी, x बिलोंग टू 3/2 से लेकर के 3 तक मिल गई। ठीक, ये हमने दिखा दिया। तो हमने यहाँ से इतना दिखा दिया, तो ये इस पे इंक्रीजिंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर fx हमारा है, fx इज इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग इन 3/2 to 3। इसके बाद फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, आपको पता है कि f डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी या इक्वल ले लीजिए, f डैश एक्स इज लेस देन 0। जब f डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है हमारा, तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2x माइनस 3 लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 आएगी। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था कि बट x बिलोंग टू 0 to 3, हमें तो इसी पे चेक करना है। तो 3/2 से छोटा और 0 से 3 के बीच में इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा आपका? तो वो मिल जाएगा आपको x बिलोंग टू 0 से लेके 3/2 पे आ गया। तो हमने क्या देखा कि दिस फंक्शन इज fx इज डिक्रीजिंग इन 0 to 3/2। बस आपका कंक्लूजन आ गया। अब लिखेंगे thus from above we find that fx is neither increasing nor decreasing on 0 to 3। क्यों? क्योंकि 0 से 3 के बीच में कुछ इंटरवल पे ये डिक्रीज कर रहा था, कुछ पे इंक्रीज करता। अगर इंक्रीजिंग होता तो 0 से 3 पर लगातार बढ़ता जाता, डिक्रीजिंग होता तो 0 से 3 से घटता। तो इस तरह की सिचुएशन भी कभी कभी देखिए। इसके बाद मैंने जैसे कहा कि कुछ दूसरा क्वेश्चन हमें लगाना है, लॉग का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CBSE पूछा गया 2012 में, मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया है, अब इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है fx इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x/1, 2x/2 प्लस। हमें शो करना है
कि ये किस इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, भैया मेरे आपको एफ डैश एक्स तो पता ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सिंस log इज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो log का तो 1/1 प्लस एक्स होगा और 1 प्लस एक्स का 1 ही आएगा। जब 2x/2 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोशिएंट रूल लगाओगे, होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कुछ भी कटे पिटेगा यहाँ तक आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि ये किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, या इंटरवल पता करना है कि कब इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीज। तो सिंपल, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 होगी तो हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन जो है ना -1 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी जैसे हम इसका डोमेन निकाल लिया था हमने ऐसे कि इसका जो लॉग वाले का डोमेन -1 से इन्फिनिटी होता है और 2x अपॉन ये हमारा रैशनल फंक्शन है, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 होता है। तो कुल मिला जुला के इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा डोमेन आ गया -1 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। चाहे इंक्रीजिंग प्रूफ करोगे चाहे डिक्रीजिंग प्रूफ करेंगे आपको हमेशा इस इंटरवल पे ही कंसीडर करना होगा। अब बारी आती है इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख दी। हमें मतलब ग्रेटर देन 0 से है, तो पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है, एक्स प्लस 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा है तो कुल मिला जुला के ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने क्या इस चीज़ को हटा दिया, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की बारी आई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ ग्रेटर देन 0 जब आप एक्स की जगह 0 लिख देते तो ये फंक्शन हमारा 0 रहता। तो इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करते, एक्स इज ग्रेटर देन -1 एक्सेप्ट 0। तो ग्रेटर देन -1 से बड़ा और बीच में कहीं 0 को हम इसको छोड़ देंगे। तो -1 से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, या अगर आप इसी को इंटरवल में लिखते हो तो इंटरवल में जब आप लिखोगे तो इसको लिख दोगे -1 से लेके 0 और यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, बोथ आर ओपन इंटरवल। तो मतलब ये है कि इस इंटरवल पे हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से छोटा दिखा देंगे। तो हमको पता है कि जैसे एक्स की जगह 0 लिखे या है तो यहाँ पे 0 ये एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस एक्स का होल उसका 0 के बराबर है, 0 से बड़ा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1/x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 आएगी, लेकिन हमारे फंक्शन का डोमेन है -1 से लेके इन्फिनिटी। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे आप ऐसे, तो -1 से इन्फिनिटी इधर है और -इन्फिनिटी से -1 इधर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होगा कि ये फंक्शन हमारा सिर्फ -1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0 पे इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग नहीं है। ओके, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल आपका है। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो तरीका वही है, आप पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो दिस इज आवर एफ एक्स, इट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो साफ है कि इसका डोमेन जो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये हमेशा दिमाग पे रखना है कि जो भी इंटरवल मिलेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के बीच में ही मिलना है। अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ ए एफ डैश एक्स, इट इज़ ए 3x स्क्वायर, ये -3x/4। इसके बाद आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये x की पावर 6 - 1 अपॉन x की पावर 4। इसको आप फैक्टराइज करिए तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अंदर ब्रैकेट। याद होगा फार्मूला, आप देखिए ध्यान से। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख सकते थे, तो इसको लिख सकते थे x की पावर 6 को ऐसे लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब ऐसे, और दिस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो इसको हमने a बना लिए, इसको b बना लेंगे, तो दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी आ गई f डैश x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना है। इसको ज़रा सा और फैक्टराइज कर लीजिए, प्लस 1 माइनस 1 x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4। दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ f डैश x। ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। किसी किसी बुक में इक्वल भी लिखा है, जनरली आर.डी. शर्मा वगैरह में ग्रेटर और लेस पे ही काम चला लेते हैं। इसके बाद आप सेकेंड पोर्शन पे इसके जब चलेंगे आप ऐसे, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन इट इज x प्लस 1 x माइनस 1 x टू दी पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4। ये ग्रेटर आ गया। एक चीज ध्यान दीजिए कि आप ध्यान से देखिए, आपका इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 0 है। तो अगर ये डोमेन हमारा है तो पता ये क्वांटिटी जो होगी ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 0 तो रख नहीं रहे हम लोग। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन 0, तो सिंपली 3 भी इसके साथ है यार, उसको भी लिख डालो। तो यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जरूर लिखिएगा एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ करके। अब तो कोई दिक्कत नहीं, रामबाण लगाइए, x प्लस 1 x माइनस 1, बस सिंपली हमने क्या किया, ऐसे नंबर लाइन खींची माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, प्लस 1 है, लेकिन बेटा इसको भी ध्यान पे रखना, 0 भी होगा, गोला बना देना, सब छोड़ के होंगे सब। लेकिन जो इंटरवल आपको मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, ये प्लस एंड देन इट इज ए माइनस एंड देन इट इज ए प्लस। यहाँ 0 को तो छोड़ देना है। तो इंक्रीजिंग के लिए दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन 0, तो जब ग्रेटर देन 0 तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव पोर्शन देखेंगे आप, तो पॉजिटिव पोर्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 होगा, तो यहाँ से x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये किसके लिए है, दिस इंटरवल फॉर, ये हमारा फॉर इंक्रीजिंग के लिए है। ये किसके लिए हमारा, इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग की बात करते हैं आप, तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए अगर आप लिखेंगे ऐसे, तो आपको पता है कि f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा। तो आप जब इन सबको लिखोगे तो ये तो यार 0 से बड़ा ही होता है। तो पूरा जब क्वेश्चन को नोट कर लेंगे तो बस सिर्फ आपको यहाँ से x प्लस 1 और x माइनस 1 लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ आ गया। तो और दिस एंड दिस आर, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, दोनों लीनियर हैं, दोनों में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इनइक्वलिटी लेस देन 0 है, तो नंबर लाइन पे नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव पोर्शन माइनस 1 से प्लस 1 होगा, बट यहाँ पे जरूर लिखिएगा बेटा एक्सेप्ट 0। एक्स को तो लेना ही नहीं हमको, एक्स की वैल्यू तो लेनी ही नहीं है। तो जब आप इंटरवल लिखोगे
तो क्या करोगे, -1 से +1 के बीच में 0 को छोड़ देना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1 से 0 ओपन इंटरवल और यूनियन 0 से लेके प्लस इंटरवल। तो इस वाले इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इस पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। या दूसरा तरीका क्या था कि आप f' को 0 से इक्वेट कर लो, उन पॉइंट को पता कर लो जिस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है और उस इंटरवल के बीच के जो भी इंटरवल बनते हैं हमारे, एक इंटरवल ये मिलता है, एक इंटरवल ये मिलता है, एक इंटरवल ये, ऐसे हर इंटरवल से एक पॉइंट ले लेते, f' में रख देते। अगर f' की वैल्यू 0 से बड़ी तो इंक्रीजिंग, f' की वैल्यू 0 छोटी तो डिक्रीजिंग। मुझे लगता है कि डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का और देखते हैं। हो गया? जाइए। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। या तो टेंजेंट नॉर्मल कहिए या हम आपको अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर सिखा दें, क्योंकि देखो पढ़ना तो है ही है, बोर्ड में आए चाहे मत आए। तो अगले वीडियो में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। दिस क्वेश्चन है आस्क इन द बोर्ड इन विच ईयर, आई थिंक इट इज़ ए इन CBSE 2016। ये बेटा 2016 में आया था CBSE में। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। मैंने आपको इंटरवल बताने के 2 तरीके बताए हैं और जो आसान तरीका है वो सबसे बेस्ट होता है। हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा या एवरेज बच्चा भी उस मेथड से कर लेता है। और बोर्ड में यहाँ पहले नंबर उठाओ यार, जब बेसिक आने लगेगा तो सब आने लगेगा आपको। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर तो जब आप f' करोगे तो sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो sin 3x का तो होता है cos 3x और 3x का होता है 3, फिर माइनस, इसके बाद उसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपका sin 3x माइनस में, और उसका करेंगे तो इंटू 3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा। ज़रा सा जगह इधर से ले लें क्योंकि है ही हमारे पास, तो कहाँ छोड़े यार। ये आ जाता है 3 sin 3x। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f'। ये आ गया हमारा। चलिए हमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए पता करना है कि 0 से पाई के बीच में ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो मैं आपको इंटरवल वाले मेथड से 0 से इक्वेट करके बताता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे, सिंपली फॉर टू फाइंड इंटरवल क्या होगा, f' को आप 0 से इक्वेट कर दो। तो when we equate f' is equal to 0, what we get, 3 cos x plus 3 sin x is equal to 0। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बताइए। यहाँ से आपको sin 3x is equal to माइनस cos 3x आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इज इक्वल टू -1 हो गया। अब ज़रा देखो ध्यान से बेटा, एज हमें x की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई, लेकिन इसका एंगल तो 3x है। हम क्या करें, इसमें थ्रो आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 पाई आ गया, मतलब 3x की वैल्यू 0 से 500, 180, 540 डिग्री हो गई। तो अब 10 की वैल्यू माइनस कब आती है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा, यहाँ भी बड़ा ट्रिग्नोमेट्री दोहरा लिए हो। तो ज़रा सा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये ओरिजिन है, दिस इज़ आवर π/2, इट इज़ ए पाई, इट इज़ ए 3π/2 एंड देन इट इज़ ए 2π। और फिर घूम करके आएंगे तो यहाँ पे फिर से 3π आ गया। ये ध्यान देना है। तो 10 नेगेटिव कब कब होता है, तो 10 नेगेटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। 10 नेगेटिव सेकंड में होता है, फोर्थ में होता है। और सबसे आसान तरीका इसका सिखाया गया होगा आपको कि बस आप इसके लिए पता कर लो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ट्रीट करके। अगर वो नेगेटिव में आता है
सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस थीटा कर दो, फोर्थ में आता है तो पाई प्लस थीटा कर दो। यहाँ पे जो पाई आता है बेटा ना, पाई का जो मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो सेकेंड में या तो थर्ड में होता है, इवन मल्टीपल होता है या तो फर्स्ट या तो फोर्थ में होता है। ठीक, तो नेगेटिव इसमें आता है और इसमें आता है। अगर इसमें होगा तो हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे। ठीक, तो आपको पता है tan की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कितना होता है, π/4। तो tan 45 डिग्री जो होता है हमारा वो फर्स्ट में तो होता है, लेकिन जब आप सेकेंड के लिए निकालोगे तो पाई माइनस π/4 कर दोगे। तो जो 3x की वैल्यू आएगी यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो जो पहली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी तो वो मिलेगी पाई माइनस π/4। इसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी तो वो हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4। और इसके बाद तीसरी वैल्यू जब ऐसे पूरा घूम करके ऐसे आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 पाई आ रहा है, तो तीसरी वैल्यू आएगी 3 पाई माइनस π/4। जब इनको इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, से दिस। तो ये आपका आ जा रहा है 3 π/4 एक वैल्यू, ये आ जाएगा 7 π/4 दूसरी वैल्यू, ये 12 क्या आ गया 11 π/4 तीसरी वैल्यू। तो ये तो बेटा 3x की है, हमें तो x के लिए फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो जब x के लिए पता करना है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 7 π/12, ये हो जाएगा 11 π/12। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, 0 से पाई को कितने रीजन में बांटेंगे आप यहीं से देखो यार, ऐसे देखो ये लाइन हमारी आएगी ऐसे, पहला इंटरवल हमारा ये हो जाएगा, फिर दूसरा इंटरवल हमारा ये हो जाएगा, और फिर तीसरा इंटरवल जो हमारा यहीं से शुरू होगा, ऐसे ही शुरू होगा और फिर ये घूम के यहाँ चला आएगा। तो कितने बने, 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर ये तीसरा इंटरवल लेके ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये सबको लिख डालते हैं कौन कौन से इंटरवल बनेंगे। तो ये क्या होगा, these 3 पॉइंट डिवाइड्स, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट थे डिवाइड है 0 to पाई, दिस इज द ओपन इंटरवल, इनटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल, नेमली वो कौन कौन से इंटरवल हैं। सबसे पहला इंटरवल आएगा 0 से π/4, 3 π/4 सॉरी, ये 3 π/4 ही आएगा, नहीं पहला कितना आ रहा, π/4 सॉरी आ रहा है, सॉरी भाई π/4 ही आ रहा है। दूसरा इंटरवल आ रहा हमारा π/4 से लेकर के 7 π/12। तीसरा इंटरवल आ रहा है 7 π/12 से लेकर के 11 π/12। और चौथा इंटरवल आ रहा है 11 π/12 से लेकर के पाई। तो ये 4 डिसजॉइंट ओपन इंटरवल मिल गए। अब इन्हीं इंटरवल पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कब हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कब हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इसकी वैल्यू बड़े आसानी से हम लोग पता कर लेंगे। आइए लगाते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो तरीका होता है सिंपल वाला, जैसे मैंने बताया था आपको, इंटरवल, इसके बाद एनी पॉइंट फ्रॉम इंटरवल, इंटरवल से कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उसके अंदर से होना चाहिए। इसके बाद साइन ऑफ f'(x) और इसके बाद इसका नेचर लिखेंगे। और इससे आसान कोई तरीका नहीं लगाने का आपका। पहला इंटरवल है 0 से π/4, दूसरा इंटरवल है π/4 से लेकर के 7 π/12, तीसरा इंटरवल है 7 π/12 से लेकर के 11 π/12, चौथा इंटरवल हमारा है 11 π/12 से लेकर के पाई। ये वैल्यू आ गई हमारी।
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे कैसे वैल्यू लोगे, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा कि 0 से π/4 45 है, तो हमने यहाँ 30 डिग्री ले लिया, कोई दिक्कत किसी को। π/12 आपका 15 डिग्री होता है, तो 15 सते 105, तो π/4 से 45 और 105 के बीच में हमने 90 डिग्री ले लिया। देखते जाइएगा ध्यान से। और फिर ये आपका आ रहा है 105 था हमारा, 105 11 π/12। तो अगर आप 11 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 15 आ गया, 15 का 15 1 16 165। तो 45 ये कितना आएगा, 105 से 165 के बीच में कोई ऐसा एंगल ले लो जो आपको पता हो। तो नोन वैल्यू कितनी होगी इसके बीच में, 120 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे हमारा 165 से 180 डिग्री हमारा है, तो 165 से 180 के बीच में ऐसी वैल्यू लो जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जिसको बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो हम 170 डिग्री ले लेते हैं, सिंपल ऐसे ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी के बीच में आ रहा है, कहीं रेडियन कहीं डिग्री चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सवाल लगाना आना चाहिए, और हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल लगा रहे, इतना हो गया। अब अगर आप सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हो तो देखो ध्यान से, हमारा फंक्शन ये था, ये फंक्शन था हमारा 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। हमें बताना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो जब यहाँ पे आप लिखते हो ना बेटा, तो 3 तो बाहर आ जाता सीधे सीधे, ये आपका cos 90 डिग्री और ये sin 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू 3 आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस रीज़न पे ये इंक्रीज कर गया। जब आप 90 डिग्री लिखोगे यहाँ पे, तो ये cos 270 आएगा और sin 270 आएगा, नज़र आ रहा है। cos 270 0 होता है, sin 270 -1 होता है, तो ये -3 आएगा, लेस देन 0। तो इस पर ये फंक्शन डिक्रीज कर गया, कोई डाउट। इसके बाद 120 की बारी आई, तो 120 की बारी आएगी तो ये हो जाएगा 360 प्लस साइन 360। तो आपको पता है cos 361 होता है, sin 360 0 होता है, तो ये 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस पर इंक्रीज कर गया। इसके बाद अगर 170 लेते हम लोग ऐसे, तो 170 लेते तो ये कितना आता है, cos 510 डिग्री और यहाँ पे आता है sin 510 डिग्री, 17×51। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 510 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक हम बता दे रहे हैं आपको, 510 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 180, 18 × 54 और -30, मतलब 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते थे इसको। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, ये cos ये आपका cos 510 डिग्री को हमने ऐसे लिख दिया, ये cos 3 × इतना। और ये एक चीज़ याद होगा कि जब भी यहाँ पे 180 का ऑड मल्टीपल हो, तो या तो वो सेकेंड में आएगा या तो थर्ड में आएगा। अगर माइनस होगा तो सेकेंड में आता है, प्लस होगा तो थर्ड में आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी cos 30 डिग्री की वजह, और cos 30 की वैल्यू हमारी -√3/2 होती है। इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे, sin 510 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको भी जब लिखेंगे तो 3 × 180 डिग्री -30 डिग्री, और तो ये आपका साइन जो होता है प्लस होता है, तो sin 30 आपका 1/2। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये -√3/2 आएगा, ये आपका -√3/2 होगा, प्लस 1/3, तो कुल मिला जुला के ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब बारी आई कंक्लूजन निकालने की, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि ये फंक्शन हमारा 0 से π/4 यूनियन 7π/4, 7π/12 और 11π/2 पे इंक्रीज कर रहा है। मतलब इन दोनों का यूनियन करोगे तो इंक्रीजिंग मिल जाएगा, और इन दोनों का यूनियन करोगे तो डिक्रीजिंग मिल जाएगा। तो 0 से π/4 यूनियन 7π/12 कामा 11π/12 पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और π/4 कामा 7π/12 और 11π/12
कामा पाई ओपन इंटरवल पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल में नहीं दिक्कत है। तो दो ही कैटेगरी के बोर्ड में सवाल आते हैं, या तो इंक्रीजिंग का पूछेगा या तो प्रूफ करने को कहेगा। थैंक यू। अब हम कल के वीडियो में टेंजेंट और नॉर्मल डिस्कस करेंगे।